नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है और इसी के साथ अब प्रदेश की राजनीति में नई एंट्री और समीकरणों का दौर भी शुरू हो गया है। इस बार सिर्फ पुराने चेहरे नहीं बल्कि फिल्म और प्रशासनिक क्षेत्र की जानी मानी हस्तियां भी सियासी मैदान में उतर रही हैं। शुक्रवार को भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार सिंगर और एक्टर रितेश पांडे ने औपचारिक रूप से प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज में शामिल होकर राजनीति में दस्तक दे दी। इस मौके पर पार्टी संयोजक प्रशांत किशोर स्वयं मौजूद थे। साथ ही हिमाचल कैडर के पूर्व आईपीएस डॉक्टर जयप्रकाश सिंह ने भी जन स्वराज की सदस्यता ग्रहण की। जन स्वराज पार्टी ने इस नई एंट्री को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपडेट देते हुए लिखा, भोजपुरी के मशहूर गायक और अभिनेता रितेश पांडे और पूर्व आईपीएस डॉक्टर जयप्रकाश सिंह जन स्वराज में शामिल हुए। इस ऐलान के बाद बिहार की सियासत में एक नई ऊर्जा और बहस की शुरुआत हो गई है कि क्या प्रशांत किशोर बड़े चेहरों के सहारे तीसरे मोर्चे को मजबूत विकल्प बना पाएंगे। हाल ही में प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में केवल गठबंधन की लड़ाई नहीं होगी बल्कि नई राजनीति बनाम पुरानी राजनीति की टक्कर होगी। किशोर का कहना है कि वह बिहार की राजनीति में नई व्यवस्था लाने का मिशन लेकर चल रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अक्टूबर-नवंबर में संभावित है। चुनाव कुल 243 सीटों पर होंगे और बहुमत के लिए किसी पार्टी या गठबंधन को कम से कम 122 सीटें जीतनी होंगी। इस बार मुख्य मुकाबला बीजेपी, जेडीयू, लोजपा यानी कि रामविलास पार्टी, हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए गठबंधन बनाम राजद, कांग्रेस और अन्य दलों के महागठबंधन के बीच होगा। लेकिन अब इस लड़ाई में प्रशांत किशोर की जन स्वराज और ओवैसी की एआईएमआईएम जैसे दल भी सक्रिय हो चुके हैं। रितेश पांडे जैसे लोकप्रिय चेहरे के शामिल होने से यह साफ है कि जन स्वराज युवाओं और जनमानस को जोड़ने की पूरी तैयारी में है। अब देखना यह है कि नई एंट्री बिहार की सियासी तस्वीर को कितना बदल पाती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।